नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल जस्ट डू इट करो में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लाइन एंड एंगल्स। तो हम पढ़ेंगे लाइन और एंगल्स को। ठीक है। हाँ। अ लाइन हैज नो ब्रीथ एंड एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शन। यानी एक लाइन, जैसे मान लीजिए हमने एक लाइन को ड्रॉ किया, ये हमारी है लाइन। ये एरो ये दर्शाते हैं कि इसको और आगे तक बढ़ाया जा सकता है। इसको हम बोलेंगे लाइन ए बी। हाँ। और जो लाइन का जो साइन होता है वो होता है हमारा दिस इज एरो। इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ए बी, हाँ, लाइन ए बी। अब देखेंगे रे। अ लाइन विच हैज ओनली वन एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड indefinitely at the other end is called a ray। यानी इसका एक तो एंड पॉइंट होता है और एक तरफ इसको आगे तक बढ़ाया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं रे। हिंदी में बोलेंगे इसको किरण। हाँ, जैसे कि मैं अब यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज अ एंड पॉइंट ऑफ रे, सो ओ एंड एक्सटेंड पॉइंट इज ए। हाँ, तो ये हमारा क्या है, रे। इसको हम आगे तक भी एक्सटेंड यानी बढ़ा सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए साइन होता है, इस तरीके से एरो लगाएंगे। हाँ, और इसको पढ़ेंगे रे ओ ए। ठीक है। और इस बात का ध्यान रखना, जो एंड पॉइंट है वो हमेशा इस तरफ, जिस तरफ एरो का एंड पॉइंट है उस तरफ ही रखा जाएगा। हम यहां पे ओ ए अगर रखेंगे तो ठीक है, लेकिन हम ए ओ इस तरीके से एरो लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। हाँ। लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट इज अ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स। यानी लाइन सेगमेंट क्या होता है, इसको हिंदी में रेखाखंड बोलते हैं। यानी ऐसा रेखाखंड जिसके दो एंड पॉइंट दे रखे हो उसको हम बोलते हैं, हाँ, लाइन सेगमेंट। जैसे कि मैं यहां ड्रॉ करूंगा, इसको नाम दे दिया मैंने ए और इसको नाम दे दिया हमने बी। यानी इसके दो एंड पॉइंट हैं तो इसको बोला जाएगा लाइन सेगमेंट। इसको लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से। यानी इसको अब पढ़ा जाएगा लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है। हाँ। अब देखेंगे पैरेलल लाइंस। Lines which are at the same distance apart at every point are called parallel line। यानी जब हमको कोई भी दो लाइन को हम ड्रॉ करें, जैसे हमने ये लाइन ड्रॉ की है, इसको नाम दे दिया मैंने L और इसको नाम दे दिया मैंने M, और इनके जो बीच में डिस्टेंस है वो सभी जगह इक्वल हो, तब ये बोली जाएंगी पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट किया जाता है इस साइन से। हाँ, तो हम यहां बोल सकते हैं L पैरेलल टू M। ठीक है। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिएगा, जब कोई लाइन इस तरीके से स्ट्रेट खींची जाती है, ए और बी, इस लाइन को बोलेंगे हम वर्टिकल लाइन। ठीक। अगर कोई लाइन इस तरीके से ड्रॉ की जाती है, जैसे इसको नाम दे दिया मैंने M और N, ये बोली जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन। हाँ। और एक लाइन
अगर मान लीजिए हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दी, इसको नाम दे दिया हमने एक्स और वाई, इस तरीके की लाइन को हम बोलेंगे ऑब्लिक्यू लाइन। हाँ, देखिएगा एंगल, एन एंगल इज फॉर्म व्हेन टू डिफरेंट लाइन सेगमेंट और टू रे हैव अ कॉमन एंड पॉइंट। यानी जब कोई भी दो लाइन सेगमेंट या दो रे का एक कॉमन पॉइंट हो, एंड पॉइंट जो है कॉमन हो, जैसे कि हमने यहां दो लाइन सेगमेंट लिए, इसको नाम दे दिया हमने ए, इसको नाम दे दिया ओ, इसको नाम दे दिया बी। तो आप देख रहे हैं इन दोनों लाइन सेगमेंट का ये कॉमन पॉइंट है और इस तरीके के ये फॉर्म्ड बना रहा है, इसको हम बोलेंगे एंगल। ठीक है, या फिर कोई भी दो रे दे रखी है और उनके एंड पॉइंट यहां पे मीट हो रहे हो, मिल रहे हो एक जगह, इसको नाम दे दिया हमने एम, इसको ओ और इसको नाम दे दिया एन। तो ये भी आपके क्या बनाएंगे, एंगल्स। ठीक है, काइंड्स ऑफ एंगल। अगर हम एंगल के प्रकार देखें तो एंगल हमारे जो होते हैं वो 6 प्रकार यानी 6 टाइप के होते हैं। हाँ, पहला है हमारा एक्यूट एंगल। इट इज द एंगल विच मेजर्स लेस देन 90 डिग्री, इट्स लाई बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। यानी जो एंगल 90 और 0 यानी 0 और 90 के बीच में होता है उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल का मतलब कोई भी एंगल हमने अगर ड्रॉ किया वो 90 डिग्री से अगर कम है तो वो आपका एक्यूट एंगल है। मान लीजिए हमने ये एंगल ड्रॉ किया ए ओ बी और ये हमने बना लिया 60 डिग्री का, तो ये आपका कैसा एंगल होगा, एक्यूट एंगल। ठीक है, दूसरा दिया है राइट एंगल। इट इज द एंगल विच मेजर्स 90 डिग्री, यानी वह एंगल जो 90 डिग्री का होता है उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। हाँ, ये अगर किसी लाइन पे भी परपेंडिकुलर डाला जाता है तो भी वो राइट एंगल बनाता है। हाँ, यहां से हम पता कर लेंगे एम एन ओ, तो ये हमारा एम एन ओ क्या है, राइट एंगल। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। आगे दिया है ऑब्ट्यूज एंगल। इट इज द एंगल विच मेजर्स बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, यानी वे एंगल यानी वो कोण जो 90 और 180 डिग्री के बीच में आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे मान लीजिए हमने यहां पे एक एंगल ड्रॉ किया और इसकी जो वैल्यू है वो है 120, तो ये जो एंगल होगा वो होगा ए बी सी। हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहूं, जब एंगल हैं इन एंगलों को भी हम नाम दे सकते हैं। जैसे कि हमने मान लीजिए इसी एंगल को देखते हैं, इसको 3 तरीके से नाम दे सकते हैं। पहला आपका एंगल ए बी सी इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं एंगल बी, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं एंगल सी बी ए। हाँ, तो इस तरीके से भी हम एंगल के तीनों तरीके से नाम रख सकते हैं। ये ध्यान रखना कि ये हमेशा मिडल में आएगा। अब देखेंगे स्ट्रेट एंगल। इट इज द एंगल विच मेजर्स 180 डिग्री, यानी स्ट्रेट एंगल उसको बोला जाता है जिसकी पूरी जो लेंथ है वो है 180। हाँ, तो जब इस एंगल को पढ़ेंगे हम, हाँ, ये जो एंगल है हमारा वो 180 का है, इसलिए इसे बोला जाएगा स्ट्रेट एंगल। एंड रिफ्लेक्स एंगल, इट इज द एंगल विच मेजर्स बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री,
यानी 180 से बड़ा हो और 360 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, तो वो एंगल कहलाता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। मान लीजिए आपको मैंने ये एंगल बनाया और इसकी जो वैल्यू है वो है 220। हाँ, तो ये एंगल जो बना है वो है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। हाँ, चलिएगा अब देखेंगे कंप्लीट एंगल। इट इज द एंगल विच मेजर्स 360 डिग्री, यानी जिसकी वैल्यू 360 डिग्री हो। जैसे मैंने यहां पे एक लाइन ड्रॉ की और एक ये राउंड किया और ये कंप्लीट एंगल बन गया। यहां से शुरुआत की और यहां पे इसको फिनिश कर दिया, और ये जो एंगल है वो है 360 डिग्री का। तब इसको हम पढ़ेंगे क्या, कंप्लीट एंगल। बिल्कुल, इस वीडियो में मैंने आपको लाइंस एंड एंगल्स के बारे में बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके और टाइप हैं उनको पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल हैं उनको हम देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ो लिखो, जस्ट डू इट करो। ओके, बाय बाय।